एक सवाल है, गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जो है सर, पिछले 50 साल महागठबंधन और एनडीए के हाथों में रहा। जन सुराज कितना खड़ा उतरता है सर? जनता का सुंदर राज जन सुराज, ये जनता का सुंदर राज कैसे स्थापित होगा सर बिहार में? भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया सर, लेकिन कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। यहाँ नवादा में मैं पहली बार आया हूँ प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और बिशुनपुर भी पहली बार ही आना हुआ है। यहाँ मैं बिशुनपुर के जनता से संवाद करने, उनके साथ बातचीत करने, उनको जनसुराज के बारे में बताने के लिए आया था। और इसलिए भी क्योंकि बिशुनपुर के जो हमारे जनसुराज के एक प्रत्याशी हैं, जिनका ये काम है, हर प्रत्याशी जो हमारे हैं ऐसी ग्राम सभाएं करवाते हैं। तो इन्होंने जो ग्राम सभा आज करवाई, जनसभा करवाई, उस जनसभा में आकर जनसुराज के बारे में लोगों से बातचीत करना, जनसुराज क्या है, क्या बदलाव चाहती है, कैसे बदलाव लाना चाहती है बिहार में, और क्या क्या उसके लिए कर रही है, ये सब के बारे में बताने हम यहाँ बिशुनपुर आए हैं। सर एक सवाल है, गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जो है सर, पिछले 50 साल महागठबंधन और एनडीए के हाथों में रहा। इस बार नहीं रहेगा। जनसुराज कितना खड़ा उतर पाएगा? इस बार नहीं रहेगा। इस बार इन दोनों में से किसी को भी यहाँ से जगह नहीं मिलेगी। बिशुनपुर की जनता और गोविंदपुर की जनता इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस बार वो दोनों धोखेबाज पार्टियां उनके सामने नहीं रहेंगी और एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नई पार्टी यहाँ पर आएगी। सर आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आज ही के डेट में सर नीतीश कुमार का एक पोस्ट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे रोजगार और सृजन करेंगे और जो फैक्ट्री लगाएंगे उनको 100 करोड़ का जो निवेश करेंगे उनको 10 एकड़ की भूमि मुफ्त में दिया जाए। आपने उनसे पूछा नहीं कि अगर आप तो पत्रकार हैं, आप तो किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए कि अगर इतने ही दिलदार थे तो आज से 20 साल पहले भी तो उनको मौका मिला था। 20 साल से सो रहे थे वो क्या? हाँ, आज क्यों? 20 साल नहीं तो 15 साल पहले करते, नहीं तो 10 साल पहले करते। आज आप जनता को एक बार फिर से धोखा देना चाह रहे हैं। बिहार की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है, वो सब समझती है। चाहे आप एक के बाद एक कितने भी योजनाएं बना ले, इस बार बिहार की जनता आपको नकारेगी, कभी नहीं स्वीकार करेगी। मौजूदा समय में सर चुनाव का माहौल है, चुनावी महीना है, और इस समय भी चुनाव आयोग और तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है SIR को लेकर के। आप इसे किस रूप में देखते? हम इसे केवल एक रूप में देखते हैं। चुनाव आयोग या ये जो मोदी जी की सरकार है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जितने लोगों के पास वोटिंग राइट्स बिहार में बची रहेंगी, वही लोग इन सबको पलट के भगा देंगे। इस बार चाहे वो कोई भी गिमिक अपना लें, उनको यहाँ बिहार की जनता रहने नहीं देने वाली, कुछ भी कर ले। 65 लाख वोट कट चुके हैं। 65 लाख है बिहार में, 7.5 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में हैं। 65 लाख भी अगर हटा दें तब भी 6.25 करोड़ लोग होते हैं। उनमें से सारे लोग उनको जूता मार। भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया सर, लेकिन कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है, इस पे आपकी क्या? आप खुद देख लें, हर 8 घंटे पर एक हत्या होती है। हर आए दिन आपको एक चीफ इंजीनियर के घर में 200 करोड़ रुपए निकलते हैं। ये कैसा सुशासन है? जो आप ब्रिज बनाते हैं, जो बिहार सरकार जो पुल बनाती है, बनने के समय या बनने के 1 साल के भीतर टूट जाती है, और जो पुल बनाते हैं उन चीफ इंजीनियर के घर में 200 करोड़ रुपए निकलते हैं। आप सोच लीजिए कैसा सुशासन है ये, हम क्या आपको बताएं। सर गोविंदपुर से आनंद प्रियदेव का क्या समझ सकती है जनता की? आनंद प्रियदेव गोविंदपुर से संभावित प्रत्याशी होंगे जनसुराज? संभावित तो है, संभावित तो यहाँ से 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन ये कमान अब जनता के हाथ में है। जनता ने जिस पर भरोसा करके हमें बता दिया कि इन 5 में से फलाना सबसे अच्छा है, हमारे मन के लायक है, उसको हम उम्मीदवार बना देंगे। सर आखिरी सवाल होगा सर, तो भारी मतों से विजय बनना है सर। कोई सर जनता का सुंदर राज जन सुराज, अभी जो ये जनता का सुंदर राज कैसे स्थापित होगा सर बिहार में? अच्छा मुकेश जी को एक सेकंड। जनता का सुंदर राज आपने अभी देख लिया। समाज को अगर आप एक रूप में देखें, उसको आप 3 भागों में बांट दें। जन्म से 15 साल, 15 से 60 साल और 60 साल से बड़े बुजुर्ग। आज समाज में ये तीनों वर्ग त्रस्त है।
न तो अच्छी पढ़ाई है, न रोजगार की व्यवस्था है, न सम्मानजनक पेंशन है। अगर इन तीनों को अगर हमने संभाल दिया तो सुंदर राज होगा या नहीं होगा, आप बताइए। जरूर। और सुंदर राज की आप क्या परिकल्पना करते हैं कि गांव में हर बच्चा स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे, हर युवा के पास रोजगार हो और हर वृद्ध को एक सम्मानजनक राशि मिले, जिससे कि उसको अपने बेटे, बहू और किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना सुंदर पड़े। राज की बात इसके अलावा सुंदर राज क्या है? सुंदर राज पर बात करते हैं सर, और प्रशांत किशोर का कहना है अगर वो सत्ते में आते हैं तो पहले घंटे शराबबंदी को खत्म करेंगे। निश्चित। महिलाओं का ये खासा निराशापन बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये आप गलत कह रहे हैं, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, आप ये गलत कह रहे हैं। सबसे पहली बात, महिलाओं से पूछिए, स्पेशली उन 1 लाख लोग जो अभी भी शराबबंदी के नाम पर जेलों में बंद हैं, केवल इसलिए कि उनके पास बेल देने के लिए पैसे नहीं है। उन माताओं बहनों से पूछिए, क्या वो शराबबंदी से खुश हैं? और बाकी माताओं बहनों से पूछिए जिनके यहाँ 50 रुपए में कम से कम लोग अपना काम कर लेते थे, आज उसके लिए 400 रुपए देने पड़ते हैं। उन माताओं बहनों से पूछिए, आप किन माताओं बहनों के बारे में कह रहे हैं जो खुश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको।